आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही दिव्य चमत्कारी उपाय आपको बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सिंदूर की डिब्बी के अंदर हमारे द्वारा बताई गई मात्र छोटी सी वस्तु को रख देता है तो शीघ्र ही वह धनवान हो जाएगा, माले माल हो जाएगा। कभी भी उसके जीवन में धन पैसे कर्जे की किल्लत नहीं रहेगी, कमी नहीं आएगी। उसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी माला माल रहेंगी। जब तक उस घर में वह डब्बी रहेगी तब तक माता लक्ष्मी उस घर को छोड़ करके नहीं जाएगी। आप कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हो रहे हैं, बार बार आपके कारोबार व्यापार में नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। आपने इधर उधर से जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसी से पैसा उठा उठा करके सारा कारोबार व्यापार में लगा दिया है, परंतु बार बार आपका कारोबार व्यापार न चलने की वजह से, कारोबार व्यापार में हानि होने की वजह से जो भी आपके सर पर देनदारी आप उसको दे नहीं पाए और उसका ब्याज दिन प्रतिदिन आपके सर पर बढ़ता जा रहा है। आज के समय में ऐसी स्थिति आपकी हो चुकी है कि आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा बैठ चुका है। आप किसी से मदद मांगने के लिए जाते हैं तो कोई भी मदद मांगने के लिए आपके साथ नहीं चल पा रहा, आपको कोई भी मदद नहीं कर पा रहा है। मांगने पर भी आज के समय में आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें, कहां जाएं, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। दिन रात भगत सियानों के तांत्रिकों के आप चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र ओने टोटके किए, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में जिसके पास पैसा है, धन है, उसी का बोलबाला होता है, सब उसी की मदद करते हैं, उसी के साथ रहते हैं। परंतु कोई भी बुरे वक्त में किसी का साथ नहीं देता, गिरे हुए में हर कोई लात मार के जाता है। तो यदि आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, आप कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो आपको कोई भी तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे मात्र केवल सिंदूर की डब्बी के अंदर हमारे द्वारा बताई इन वस्तुओं को रख देना है। कोई भी मंत्र जाप नहीं करना, कोई भी सिद्धि नहीं करनी, कहीं भी जाना नहीं, किसी भी तीर्थ में नहीं जाना। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। सिंदूर, सिंदूर की महिमा आप सभी जानते होंगे, भली बात इस चीज से परिचित होंगे। कहते हैं कि जो स्त्री हमेशा अपनी मांग के अंदर सिंदूर भर के रखती है तो उसके सुहाग पर आई हुई अनेक प्रकार की विपदाएं दूर हो जाती हैं, सदैव उसका सुहाग बना रहता है। और उसके साथ साथ हनुमान जी पर भी सिंदूर का लेप किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को भी सिंदूर की महिमा बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही दिव्य लगी। उनको भी लगा कि सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की कृपा उनके ऊपर बरसेगी। तो इसलिए हनुमान जी ने भी अपने शरीर पर सिंदूर का लेप किया था। और आज वही प्रचलन, वही विधि चली हुई है। जो कोई व्यक्ति मंगलवार या शनिवार हनुमान जी पर सिंदूर जाके चढ़ाता है तो उसकी शीघ्र ही विपदाएं दूर हो जाती है, संकट दूर हो जाते हैं, मनोकामना उनकी शीघ्र पूर्ण होने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपने रवि पुष्य नक्षत्र में या मकर संक्रांति पर या नवरात्रों में अष्टमी तिथि वाले दिन या गुप्त नवरात्रों में अष्टमी तिथि वाले दिन आप इस महाप्रयोग को करें। क्या करना है, आपने एक सिंदूर की डब्बी लेनी है। ध्यान रखें, सिंदूर की डब्बी आपको नई लेकर के नहीं आनी है। जो आप घर में महिलाएं, स्त्री, माता, बहनें जिस सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं, आपने वही इस्तेमाल की हुई सिंदूर की आपको डब्बी लेनी है। और डिब्बी लेकर के आपको क्या करना है, सुबह के समय, सूर्योदय के समय पर नहा धोकर के फ्रेश होकर के आपने इस प्रयोग को करना है। इसके साथ साथ यदि आप रवि पुष्य नक्षत्र में कर रहे हैं तो जिस समय पर भी रवि पुष्य नक्षत्र पड़ता है उस समय पर ही आपने इस प्रयोग को करना है। सुबह पड़े चाहे दोपहर को हो या शाम को, जिस समय पर भी वह नक्षत्र आ रहा है उसी नक्षत्र में आपने इस प्रयोग को करना है। यदि आप नवरात्रों में करते हैं या मकर संक्रांति पर करते हैं तो सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर करें। आपको क्या करना है, नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण करके जो भी आपका नित्य कर्म है उसको करें।
उसको करने के बाद जो आपके घर में सिंदूर के डब्बी है उसी को आपको लेना है और उसके अंदर सर्वप्रथम आपको एक कमल गट्ठे का बीज उसके अंदर डालना है। कमल गट्ठा श्री हरि विष्णु को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, माता लक्ष्मी को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। मैं आप सभी को बता देता हूं, एकादशी तिथि पर यदि कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को कमल गट्ठे की माला भेंट करता है तो शीघ्र ही उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो आपको क्या करना है, मात्र केवल एक बीज कमल गट्ठे का लेना है और उस सिंदूर की डब्बी के अंदर रख देना है। उसके साथ साथ साबुत धनिये के केवल आपको 7 बीज लेने हैं और उनको भी आपको सिंदूर के डिब्बी के अंदर रखना है। और उसके साथ में यदि आपके घर में कोई भी चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का आप उस डब्बी के अंदर रख लीजिए। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है या आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप छोटा मोटा कोई भी एक चौकोर चांदी का टुकड़ा ले आए और उस टुकड़े को आपने सिंदूर की डब्बी के अंदर रख देना है। अब रखने के बाद आपको क्या करना है, उसका ढक्कन बंद करके उस डब्बी को आपने लाल कपड़े में बांध देना है और लाल कपड़े में बांध करके आप अपनी तिजोरी में रख दें या जहां आपका मंदिर है उस मंदिर में आप रख दीजिए। बस जब तक यह डब्बी आपके पास रहेगी, आपके घर में रहेगी, कभी भी आपके घर में धन की कर्जे की परेशानियां नहीं होंगी। तो इसी तरह आप सबको के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।